हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनके जीरोज निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। मतलब जो जीरोज हैं और जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट और गुणांक, जो कोफिशिएंट हैं और जो जीरोज हैं, उनके बीच में जो रिलेशन मैंने आपको बताया था उसकी सत्यता की जांच करना है। आपको देखना है कि दोनों में जो संबंध होता है वह सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बना करके इनके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर बना करके गुणनखंड करना है, उसके बाद आप शून्यक निकालेंगे, फिर दोनों के बीच की जो सत्यता है उसकी जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे इसका पहला पार्ट है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं। यह अगर आप ध्यान से देखें तो x क्या है, यह चर है, वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था। और 8 और 2 क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखें तो x की जो घात है, जो पावर है, मैक्सिमम 2 है। तो मैंने बताया था कि जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने जीरोज आते हैं। जैसे इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके जो जीरोज आएंगे, शून्यक आएंगे, वो 2 आएंगे। ये चीज क्लियर है। और यह एक द्विघातीय बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और इन तीनों में से सभी द्विघाती बहुपद हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले 3 पार्ट को देखते हैं, फिर 3 पार्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए x² - 2x - 8 ये चीज है ना। तो सबसे पहले a × c का गुणा करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से इसको अगर आप इससे कंपेयर कर दें, तुलना करें, तो यहाँ से a का मान कितना आ सकता है। a बराबर देखिए कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, तो a = 1 हो जाएगा। देखिए x का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट b, इसका मतलब b = -2 हो जाएगा। देखिए c और यहाँ पे -8 है तो c = हो जाएगा -8। a b c के ये हो जाएंगे मान कंपेयर करने पे। ठीक है, प्लस माइनस का विशेष आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वहां पे प्लस होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आप माइनस को लेकर के चलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। देखिए a और c का जब आप गुणा करेंगे तो 8 × 8 8 आ जाएगा। अब आपको 2 संख्याएं अपने मन में ऐसे लेने हैं जिनको अगर आप गुणा करें तो 8 आ जाता है। ध्यान समझिएगा, 2 संख्या ऐसे लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जब गुणा करें तो 8 आ जाए। और प्लस या माइनस, देखिए या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 ना, तो देखो 4 दूनी 8 होता है। अगर आप 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन अगर 4 और 2, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब वह 2 संख्या कितने हैं, वह 2 संख्या है 2 और 4। क्लियर। अब देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है 4 - 2 = 2 हो रहा है। तो जहां पे 2 है वहां पे हम 4 - 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x² माइनस जहां पे 2 है वहां पे मैं लिख सकता हूं 4 - 2। आपको ब्रैकेट लगाना होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस बाहर है। और इंटू x - 8, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। और एक चीज और, आप इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए क्योंकि आप शून्यक निकालने जा रहे हैं, या अभी ना करके बाद में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत, आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2x ही आएगा, मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ x का भी होगा, तो x² - 4x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2x - 8। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। यहां से बचेगा x और यहां से x निकलेगा तो -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 यहाँ भी बचेगा। देखिए 2 × 4 = 8। अब इन दोनों में कॉमन है x - 4, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2, तो ये हो जाएगा x + 2।
फैक्टर बन गया, आपके सामने फैक्टर आ गया। अब आपको निकालने थे शून्यक, तो आप इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, शून्यक निकाल दीजिए। अब अलग अलग दोनों को 0 के बराबर दिखाइए, एक बार इसको आप 0 के बराबर मानिए, एक बार इसको 0 के बराबर मानिए। तो यदि x - 4 = 0 तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम x + 2 = 0 करेंगे तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -2। तो ये जो दोनों यक्स के वैल्यूज आए हैं यही तो शून्यक हैं, यही तो जीरोज है ना। अब हमें जीरोज पता हो गया और हमें गुणांक भी पता है। गुणांक क्या पता है भाई, ABC गुणांक ही तो है ना। देखिए इसके गुणांक है, इसके गुणांक, इसके गुणांक। अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए ये दोनों शून्यक आ गए। अब आपको याद होना चाहिए द्विघाती के लिए मैंने बताया था शून्यकों का योगफल, सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना, -b/a। या आप कह सकते हैं माइनस ब्रैकेट में आप कह सकते हैं माइनस x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना। देखिए सत्यता की जांच आप कई प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से समझिए शून्यकों का योगफल। अब आप शून्यक को यहाँ पे रखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 और -2 को जोड़ें आप, तो 4 प्लस बीटा के जगह पे है -2, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन है ना, तो -b/a। तो -b, अब -b देखिए क्या है भाई, b का मान है -2 और यहाँ पे माइनस पहले से होता है तो ब्रैकेट में -2 रखेंगे और a का मान कितना है 1 अपॉन 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा और इधर क्या होगा माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और इधर भी कितना आ गया 2। इसका मतलब इसकी जांच हो गई। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ना, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब इसके सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वह बिल्कुल सही यहाँ पे आ गया है, क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पे क्या है, बराबर आए हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे फैक्टर कुछ लोगों को ये हो सकता ना समझ में आया हो, तो डायरेक्ट भी फैक्टर आप कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, मैं कभी प्रूफ करवा दूंगा उस फॉर्मूले को, लेकिन डायरेक्ट मैं आज फॉर्मूला आपको बताता हूं कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। आपको यक्स का मान निकालना है, मतलब शून्यक निकालना है, तो इसमें अगर आप ABC का मान रख दें तो आप शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं इस प्रश्न को रखकर आपको चेक कर लेता हूँ कि दोनों शून्यक सही आते हैं कि नहीं। चलिए b का मान कितना है -2। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पहले से ही माइनस है और ये -2 प्लस और माइनस b² का मतलब -2 का स्क्वायर -4ac। a का मान 1 है और c का मान कितना है -8। देखिए a का मान 1, c का मान -8 हो जाएगा अपॉन 2a। a का मान कितना था 1 था। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ना, यहाँ से आएगा कितना 2 हो जाएगा प्लस माइनस और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। देखिए 4 × 8 = 32 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 32 और नीचे आएगा कितना 2 × 1 = 2, 32 और 4 = 36 हो जाएगा। ठीक है। तो 32 और 4 = 36 होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट में 36 और बटे कितना हो जाएगा 2। ये यक्स बराबर है। ठीक है। तो यक्स बराबर यहाँ से 36 बाहर आएगा रूट के, तो 6 हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 6/2। अब देखिए एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है ना, क्योंकि रूट के स्क्वायर रूट के जो बाहर होता है प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो एक बार प्लस लेंगे आप, तो यक्स बराबर 2 प्लस 6/2, तो 6 × 2 = 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4। देखिए यक्स का मान 4 आया था, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक बार माइनस ले लीजिए, तो x बराबर 2 - 6/2, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा -4 और -4/2, 2 दूनी 4, तो -2। तो दोनों शून्यक जो आएंगे वो 4 और -2 आएंगे। तो शून्यक निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है इनको। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चाहे फैक्टर इस प्रकार से आप बनाएं, चाहे फैक्टर आप इस प्रकार से बनाएं, आपकी चॉइस है। उसके बाद जब फैक्टर आ जाएगा, जब शून्यक आ जाएंगे, तो इन फॉर्मूले में आप रख करके उनकी सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब मैं इरेज करता हूं, अब प्रश्न इसके दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक, चलिए इस चीज को हम इरेज कर देते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूं, अभी फिर से काम आएगा। चलिए अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं कि 4s²। देखिए यह सही है, 5 नहीं है, 4s²
-4s + 1। क्लियर। अब हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, b बराबर -4 है और c बराबर कितना है 1 है। ठीक है ना। देखिए ये यस के रूप में है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s है, चर क्या है, यस है। ठीक है, तो a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए रूल वही है, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऐसे दो संख्या माइंड में अपने सोचना है कि जिनका हम गुणा कर दें 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस करने पे भी 4 आना चाहिए। तो 2 का गुणा 2 में करते हैं 4 आता है और 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, मतलब वो दोनों संख्या कितने हैं, 2 और 2 हैं। हो गया, दिमाग काम कर गया। अब यहाँ पे रखते हैं इस चीज को, तो 4s² माइनस, जहाँ पे 4 है मैं वहाँ पे 2 + 2 लिख सकता हूँ, नो डाउट। ठीक है, +1। अब क्या करेंगे, तो 4s² माइनस का अंदर गुणा होगा, साथ ही साथ s का भी गुणा होगा तो -2s और ये प्लस और माइनस माइनस होगा, ये भी हो जाएगा 2s + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2s, तो जब यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 बचेगा और s निकलेगा तो s भी बचेगा, तो 2s बचेगा और ये 2s निकल गया तो -1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 आप कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा, -1 कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस लाना है तो आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2s -1 यहाँ भी बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s -1 कॉमन है और यहाँ से बचेगा 2s, यहाँ से है -1 तो 2s -1। अब क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे 0 के, क्योंकि आप शून्यक निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज सेम टू सेम है तो 2s -1 बराबर 0 होगा तो 2s बराबर 1 होगा और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। कहने का मतलब दोनों शून्यक समान आएंगे, s बराबर 1/2। यहाँ पे दोनों शून्यक कितने आएंगे, समान आएंगे। अब इसके लिए फैक्टर के लिए या शून्यक के लिए आप द्विघाती सूत्र मैंने जो आपको बताया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप उससे भी निकाल सकते हैं, वही सेम टू सेम चीज आएगी। अब हम क्या करते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों शून्यक समान हैं तो 1 + 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a। देखिए b का मान कितना है, -4 है ना, और a का भी मान 4 है और यहाँ पे माइनस पहले से ही है और -4 और बटे 4 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 1/2 और नीचे का डिनोमिनेटर वही हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 4/4 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ से भी आया 1 और यहाँ से भी आया 1, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जो सत्यता था उसका हमने जांच यहाँ भी कर दिया है। देखिए दोनों इक्वल आ गए ना, अगर इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती किया है और इक्वल आ गया तो आपका बिल्कुल ये सही है। बात क्लियर है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, पार्ट नंबर 3। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या है, 6x² -3 7x। देखिए प्रश्न को आगे पीछे कुछ भी लिखा जा सकता है लेकिन आपको एक ऑर्डर में लिखना है, एक क्रम में लिखना है, व्यवस्थित क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला घात लिखा जाता है x², उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद अचर पद ना, तो x² यहाँ है, x यहाँ है, तो इसके बाद इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे, बस साइन के साथ, माइनस है तो -7x और ये -3 है तो -3। अब हम क्या करेंगे, इसके द्विघाती जो सूत्र है इससे कंपेयर करेंगे, इसका तुलना करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर देखिए 6 दिया है 6, b बराबर कितना है -7 है और c बराबर कितना है -3। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही चीज़ है, a और c का गुणा करेंगे तो 6 3 18 आ गया 18। अब हमें ऐसे दो संख्या अपने माइंड में सोचना है ना कि अगर हम उस संख्या का गुणा करें तो 18 आ जाए, प्लस या माइनस कर दे तो 7 आ जाए, तो वह संख्या क्या है, 2 और 9 है ना। लेकिन 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, प्लस या माइनस पे दोनों पे होना चाहिए, या तो प्लस पे या तो माइनस पे, दोनों में से कोई एक पे आ जाए तो आप उसको लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो दो संख्या 2 और 9 है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम 6x², जहाँ पे 7 है मैं वहाँ पे 9 - 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे 7 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 6x² माइनस का अंदर गुणा होगा, साथ ही साथ x का गुणा होगा तो -9x, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x,
तो यहाँ से बचेगा 2x, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से बचेगा -3 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए 2x -3 है, तो आप +1 कॉमन यहाँ पे है, तो 2x -3 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2x -3, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 1। अब आपको निकालना था शून्यक, जीरोज निकालना है, तो बराबर कर देंगे जीरो के, तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर दिखा दीजिए। अगर 2x -3 जीरो के बराबर होगा तो यहाँ से 2x बराबर होगा 3 के, या x बराबर होगा 3/2 के ना। देखिए 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x एक यहाँ पे शून्यक आ चुका है। अब अगर हम इसको बराबर जीरो के दिखाएंगे कि 3x + 1 जीरो के बराबर है, तो 3x बराबर होगा -1, और यहाँ से x बराबर होगा -1/3, तो ये दोनों इसके आगे जीरोज शून्यक। अब इस फॉर्मूले में रख करके सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 प्लस अगला है -1/3, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। -b/a, देखिए -b, b का मान है -7, a का मान है 6, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, और -7 और a का मान कितना था 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 -1/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो 2 1 के 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। भिन्न को तो सॉल्व करना सभी लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10th में हैं। 7/6, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 इधर भी आ जाएगा, और इधर भी 7/6 है, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न के उत्तर का जांच हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है शून्यक निकालने के लिए, तो आप द्विघाती सूत्र का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सरल है, बशर्ते आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए। उस फार्मूले को मैं कभी प्रूफ करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रूफ नहीं करा सकता। तो इस पार्ट में बस अभी देखिए इस प्रश्न के 3 पार्ट और बचे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में बस 3 पार्ट ही देखते हैं, अगले पार्ट में हम 3 पार्ट को भी देखेंगे। तो धन्यवाद।